कविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। और जो हमारी सीरीज चल रही है कि यू आर ईटिंग फूड और फूड इज ईटिंग यू, उसकी कड़ी में आज का है नारियल पानी या कोकोनट वाटर। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए और ये भी बताइए ताकि और किस विषय पर आप जानना चाह रहे हैं। तो आइए आज का हम लोग विषय शुरू करते हैं। नारियल पानी। जो नारियल पानी हम पी रहे हैं, ले रहे हैं, क्या सचमुच हम एक भोजन के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं या वो हमारे ऊपर कुछ नुकसान भी कर रहा है या कर सकता है? तो मैं निवेदन रहेगा आज आप सभी से कि ये वीडियो अंत तक देखें तो सारी बातें क्लियर होगी। हम इनको कई भागों में देखेंगे। एक तो इसके लाभ क्या है, जो हम लोग जनरली जानते हैं बहुत लाभप्रद है, तो इसका लाभ क्या है। दूसरा है कि पीने की क्या कोई परिमाप है कि कितना पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए। तीसरी बात कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। चौथी बात कि जो नारियल पानी हम पी रहे हैं वो कब तक ठीक रहता है या खराब भी होता है, और ख़राब होने पर हमारे लिए क्या नुकसानदेह हो सकता है। ये कई चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो आइए इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नारियल पानी ये सर्वविदित है और सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है या हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात कि ये एक हाइड्रेशन लेवल हमारा मेंटेन करता है, यानी शरीर में जल के परिमाण को मेंटेन करता है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन को होने नहीं देता है या उसको रोकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैलोरी उतनी नहीं होती जितना और सबों में होता है, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है उस रूप में। तो हमारे शरीर में या हमारे कोशिकीय फंक्शन में या सेलुलर फंक्शन या कोशिकीय जो प्रक्रिया है उसको काम करने में हमें बहुत सुविधा होती है, और इसलिए ये पीने पर हम बहुत ज़्यादा तरोताज़ा या फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि इससे वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं करीब करीब, जो कि हमारे सेलुलर ऑक्सीडेशन को मेंटेन करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकते हैं। यानी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत से एजिंग प्रोसेस या बहुत सी उस तरह की प्रक्रिया जाती है जो हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं को कहीं बाधित करती है या कमज़ोर करती है, तो उससे लड़ने में ये सहायक होती है। तो नारियल पानी इस रूप में तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि नारियल पानी कहीं ना कहीं हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून फंक्शन है, उसको बूस्ट करती है। चूँकि ये सेलुलर स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर काम करती है, वहाँ पहुँचती है, तो हमारे इम्यून को भी बूस्ट करती है और हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता कहीं ठीक रहती है, ज़्यादा रहती है। और जो बातें हैं कि हमारे जैसे हार्ट फंक्शन को मेंटेन करती है, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से ये मेंटेन करती है। और अगर इसको ठीक तरह से लिया जाए, कभी कभी अगर भोजन के समय ले लिया जाए, तो ये फीलिंग ऑफ फुलनेस महसूस कराता है। तो शायद हम भोजन कम करते हैं, तो इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से हमें वेट मैनेजमेंट में भी कभी कभी ये सहयोग कर सकती है अगर हम उसको लेते हैं। तो ये तो हमारे चीज़ है। कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं कि हाँ, ये हमारे हेल्थ पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन सा पिए नारियल पानी, हरा वाला या जो पूरे पूरे भूरे हो गए हैं वो। दूसरी बात है कि कितना पिए। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि इसके अंदर पोटेशियम की परिमाण ज़्यादा होता है। एक तरह से अगर पोटेशियम ऐसे है तो खा रहे हैं तो ये डायूरेटिक्स के रूप में करते हैं, तो किडनी फिल्ट्रेशन तो बहुत अच्छे कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खाएंगे, बहुत ज़्यादा पिएंगे, तो पोटेशियम की परिमाण जितनी ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा हो गई है तो ये कहीं ना कहीं हमको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट में ले सकता है, या तो डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है तो हम बहुत ज़्यादा पिएँ। तो एक देखा गया है कि 2 से ढाई कप एक व्यक्ति अगर एक दिन में पीता है तो वो उसके लिए काफ़ी है या पर्याप्त है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो ये एक ध्यान रखिए कि 2 से ढाई कप से ज़्यादा ना लीजिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कहा कि हरा या भूरा, जो एकदम फ्रेश है, हरा है,
वो कहीं ना कहीं भूरे से बहुत ज़्यादा, जो भूरा हो गया यानी पक गया है, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हरा है या जो फ्रेश है, जो ताज़ा है। तो ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये चीज़ें हमको चुनना है तो कौन है चुने। तो हरा वाला ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। अब भूरा भी हो गया है तो उसमें भी आपको देखना होगा कि जो हम भूरे या जो पक गए हैं तो उसके जो शेल होते हैं, जो सेल के ऊपर कभी कभी देखेंगे आँख के जैसे 1 2 या 3 वहाँ पे गड्ढे जैसे होते हैं, लगता है कि आँखें हैं। तो वहाँ के आधार पे देखेंगे, अगर वो भूरा वाला लेते हैं उसमें अगर पानी की परिमाप यानी नारियल पानी, कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है और उस लेवल तक आ गया, तो समझिए कि इसमें कुछ ना कुछ उसका डिटोरिएशन या डिकेइंग शुरू हो गया है, या वो नारियल पानी कुछ ख़राब होना शुरू हो गया। तो उसको बेहतर है कि आप ना लें। ताज़े पानी ले रहे हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ और है कि नारियल पानी कोई भी चीज़ है उसकी एक सीमा है कि कब तक वो ठीक रहेगा। हम नारियल पानी हरा ही लेके रख दिए और रखे जा रहे हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन और पिएंगे, तो ये सोचना है कि वो कितने दिन तक ठीक रह सकता है। एक बार अगर नारियल पानी को ऊपर से आपने काट दिया और हवा के कांटेक्ट में आ गया, तो ये जान लीजिए कि 1 से 2 या 3 घंटे के अंदर वो नारियल पानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में चला जाएगा और वो ख़राब होना शुरू कर देगा। तो बहुत बार जो लोग नारियल पानी खरीद के लाते हैं बाहर से, दुकान से ही, उसको ऊपर से ऐसा काट देते हैं कि घर पे आके निकाल के पी सकते हैं। तो यानी कि एक बार कट गया तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, ऑक्सीडेशन होने लगा, तो वो उसमें फेनोलिक ऑक्सीडेशन होता है और धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वो ख़राब होना शुरू होता है। तो वो मैक्सिमम 1 से 3 घंटे 3.5 घंटे में ख़राब हो जाता है। तो जब आप पी रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर लाए हैं तो उसके अंदर पी लीजिए। दूसरी बात, जो स्टोरेज की जाती है, अगर स्टोर किया हुआ है, अच्छे से स्टोर किया गया है, और अगर स्टोरेज में ये मेंटेन किया गया है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नहीं हो या ऑक्सीजन से कांटेक्ट में नहीं आया हो, उस तरह बचा के अगर स्टोर किया जाए, तो वो शायद 2 दिन 4 दिन या कब तक रह सकता है, या कभी कभी कहा जा रहा है कि कई महीनों तक रखा जा सकता है। ये प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसके रख रखाव में कहीं प्रिजर्वेटिव कोई डाला गया है, तो प्रिजर्वेटिव हो सकता है ऑक्सीडेशन से आपको बचा दे, बट वो प्रिजर्वेटिव जो उसमें यूज़ किया गया है उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है, और वो केमिकल कंपोजिशन जब नारियल पानी के सहारे आपके शरीर में जाएंगे तो वो आपको किस तरह प्रभावित करेंगे। तो ये सिर्फ नारियल पानी आप नहीं पी रहे हैं, अगर नारियल पानी के माध्यम से अगर कोई प्रिजर्वेटिव भी आपके शरीर में जा रहा है, तो आपको ये जानना है कि वो प्रिजर्वेटिव आपके शरीर के साथ, आपके शरीर के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा, वो आप पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा या नकारात्मक। यानी नारियल पानी के साथ वो भी जा रहा है जो आपके शरीर को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि प्रिजर्वेटिव अगर डाल के रखा गया और कई दिनों से महीनों से रखा गया, तो वो नारियल पानी पी रहे हैं, तो नारियल पानी के बेनिफिट मिलने के साथ साथ आपको उस केमिकल या उस प्रिजर्वेटिव का प्रभाव भी मिलेगा। तो इस पर सावधान है। और एक बात है कि जो नारियल पानी आप पी रहे हैं वो स्टोरिंग किस में है। अगर प्लास्टिक बोतल या उस तरह की चीज़ों में रखा गया है तो ये एक बार सोचिए कि उसको बेहतर है, प्रिजर्वेशन अगर ऐसे बोतल में रखा है तो बेहतर हो कि उसको आप न यूज़ करें, न प्रयोग में लाएं। वो शायद आपके लिए थोड़ा सा जो फ्रेश नारियल पानी है उस स्तर का नहीं होगा, या वो आपको लाभ नहीं देगा। तो कहाँ स्टोरेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है किस तरह का जगह पे रखा गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं। और एक और बड़ी बात है कि हीट भी बहुत ज़्यादा अगर हीट में ओपन रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हालांकि जब नारियल पानी ख़राब हो जाती है तो बहुत बार उसके रंग में बदलाव होते हैं, टेस्ट में भी बदलाव होते हैं, लेकिन शायद हम लोग नहीं समझ पाते और हम लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ये ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और नारियल के अंदर अगर पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, विशेषकर जब ब्राउन वाले पके वाले देखे हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं पक गया है तो अंदर बहुत पानी आ गया, लेकिन पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया, तो ये मानिए कि अंदर कहीं ना कहीं डिकेइंग या ख़राब होना शुरू हुआ है, वो मोल्डिंग हो रहा है और उस मोल्डेड की वजह से आ रहा है। तो उस तरह के नारियल पानी से बचिए। नारियल पानी आप पी रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, या स्वास्थ्य के शरीर में जो चाहिए उसको पूर्ण करने के लिए, और ये आपके
कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहा है, आपके शरीर में इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर रहा है और आपके शरीर को फ्रेश रख रहा है। तो इसकी चाहत में आप पी रहे हैं, लेकिन जो आपको अवेलेबल हो रहा है उसके अंदर ये जो मैंने फैक्टर्स की बात की, अगर ये सारे फैक्टर्स को आप नज़रअंदाज करके करेंगे तो जिस उद्देश्य से आप नारियल पानी पी रहे हैं शायद वो उद्देश्य पूरा नहीं हो और कुछ ना कुछ आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाए। इसलिए नारियल पानी ज़रूर पिएं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए पिएं। सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए ना पिएं, इसलिए उस फैक्टर्स पे भी ध्यान रखें कि नारियल पानी आप कहाँ से ले रहे हैं, कितने दिनों का रखा हुआ है, कहाँ प्रिजर्वेशन है, फ्रेश है तो ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखकर आप नारियल पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए और इस गर्मी के माहौल में ज़रूर नारियल पानी पीजिए, लेकिन इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बिल्कुल आप अपने कमेंट दीजिए और बताइए कि आप और किस विषय पर सुनना चाह रहे हैं। तो आगे के लिए फिर अगले एपिसोड में हम लोग किसी और विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए।